नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मामले लगातार दिन ब दिन अब विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड की बात की जाए तो सबसे अधिक एक दिन में अगर संक्रमितों की बात की जाए तो अब भारत में वैसी स्थिति दिख रही है। और ये पिछले 3-4 दिनों की अगर स्थितियों को देखेंगे तो लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े विश्व रिकॉर्ड को भी अब तोड़ चुके हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते इस स्थिति में बात हम आज करेंगे 2 मई की, यानी कि 2 मई को भारत में कोरोना संक्रमण के हाल कैसे रहे और ऐसे में स्थितियां कितनी बदल रही है। बात सबसे पहले आंकड़ों की करते हैं, यानी कि एक दिन में कितने आंकड़े आए। तो 2 मई को भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2 मई को लगभग 3,92,488 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब देश में 1,95,57,457 जो मामले हैं वो सक्रिय हैं, यानी कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या है जो कि इलाजरत है, वो या तो होम क्वारंटाइन है या फिर वो अस्पतालों में भर्ती है। लेकिन ऐसे में लगातार जो होम क्वारंटाइन की बात की जा रही है उसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है और इसके लिए स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। लेकिन पूरे देश की बात की जाए तो एक बार कोरोना संक्रमण के इस काल में राज्यों का भी हाल जानना जरूरी है कि आखिर में राज्य में किस तरीके से कोरोना संक्रमण की स्थिति है। और इसमें सबसे अधिक जो संक्रमितों की बात की जाए तो उसमें सबसे अधिक संक्रमित अभी कहां पर है। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे ज्यादा संक्रमितों की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद केरला, उसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये 2 प्रदेश हैं वो लगातार संक्रमण के मामले में सबसे अधिक है, जिसमें मरने वालों की भी संख्या महाराष्ट्र में अधिक है। चलिए हम आपको कुछ ऐसे राज्यों के नाम बताते हैं जहां पर कोरोना की जो स्थिति है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, या सबसे ज्यादा हालत कहां खराब है। उन राज्यों की सूची जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ जोन की, यानी कि वैसे राज्य जिनकी स्थितियां कोरोना संक्रमण के बाद बुरी तो हैं लेकिन उतनी भी बुरी नहीं है जितनी बाकी अन्य राज्यों की है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है चंडीगढ़ की, यानी कि ये वो लिस्ट है जहां पर 1 से लेकर के 60,000 संक्रमित है, यानी कि उससे नीचे हैं, उससे ऊपर में नहीं है। या यहां की जो स्थिति है वो फिलहाल बाकी अन्य राज्यों की अपेक्षा थोड़ी सही है, जिसमें से सबसे पहले बात तो चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ में अब तक 43,446 केस मिले हैं, जिसमें से 35,735 लोग घर वापस जा चुके हैं, यानी कि वो इस बीमारी से जंग जीत करके घर जा चुके हैं। यहां मरने वालों की संख्या 489 है अब तक। वही बात त्रिपुरा की करें तो त्रिपुरा में भी अब तक 35,589 मामले मिले, जिसमें से 398 लोगों को ही मात्र यहां मौत हुई है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 31,905, जिसमें से 410 लोगों की मौत हुई, जबकि 29,843 लोग जो हैं वो सुरक्षित अपने घर को जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में 18,636 लोग जो थे वो यहां संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 17,190 लोग वापस संक्रमण से मुक्त होकर के घर गए, जिसमें से मात्र 59 लोगों की मौत हुई थी। वही मेघालय की बात करें तो मेघालय में 17,108, जबकि लद्दाख में 14,134 ये संक्रमणों की संख्या है कि इतने लोग यहां संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा नागालैंड में 14,086, सिक्किम में 8,211, साथ ही साथ दादर और नगर हवेली की बात करें तो यहां पर 7,712 जो लोग थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से दादर में 5,841 लोग संक्रमित से मुक्त होकर के घर गए, जबकि मात्र 4 लोगों की यहां मौत हुई थी। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहां पर 6,299 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से 4,985 लोग संक्रमण से मुक्त हो घर गए, 15 लोगों की मौत हुई। मिजोरम में 6,046, जबकि लक्षद्वीप में 2,929 जो लोग थे वो कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसमें से 1,481 लोग वापस घर गए, जबकि मात्र 4 लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ साथ बात अगर रेड जोन की करें, जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित वो राज्य रहा, उसमें से सबसे ऊपर में नाम आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या रही। यहां पर 46,65,754 जो लोग थे वो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे, जिसमें से 39,30,302 लोग जो ऐसे थे जो
घर गए या फिर प्रदेश से अन्य माइग्रेट हो गए, जो कि अन्य राज्यों के जो लोग वहां रहते थे, काम करते थे, वो लोग वहां से अपने राज्य को चले गए। इसके साथ साथ यहां मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और लगभग 69,615 लोगों की यहां मौत हुई थी और ये सरकारी आंकड़ा है जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। इसके साथ साथ मरने वालों में और साथ ही साथ संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर रहा वो रहा केरल, जहां सबसे पहले कोरोना ने अपना दस्तक दिया था और वो साल था 2020। उसके बाद केरल में हालांकि अब स्थिति सुधरती हुई थोड़ी सी वहां दिख रही है, क्योंकि वहां के जो मॉडल की बात की जा रही है वो मॉडल बेहतर माना जा रहा है और वहां सरकार की तैयारी जो है वो बड़े बेहतर स्तर से शुरू की गई है। ऐसे में लेकिन वहां पर अब भी संक्रमण की बात की जाए तो वहां सबसे ज्यादा संक्रमित जो दूसरा प्रदेश रहा वो केरल रहा। यहां पर 16,06,819 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 12,77,294 लोग या तो सुरक्षित होकर अपने घर गए या फिर वहां से माइग्रेट होकर के अन्य राज्यों को चले गए, जो कि जहां से रहने वाले थे। इसमें से 5,356 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा कर्नाटक जो था वो तीसरे स्थान पर है, जहां पर 15,64,132 लोग संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जहां 12,82,504 लोग संक्रमित पाए गए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या अब तक 12,874 है। ये 2 मई तक के आंकड़े हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी संक्रमण की संख्या काफी तेजी में है। यहां पर 11,86,344 लोग जो हैं वो संक्रमित थे, जबकि मरने वालों की संख्या 14,193 है। वहीं दिल्ली में 11,74,552 लोग जो थे वो कोरोना संक्रमण के शिकार हुए, जिसमें से लगभग 10,61,246 लोग घर गए या फिर माइग्रेट हो गए। यहां पर मरने वालों की संख्या थी वो थी 16,559। ये 2 मई तक के आंकड़े हैं प्रदेश में, यानी कि दिल्ली में मरने वालों की संख्या। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी संक्रमण का खतरा काफी तेजी में है और यहां पर 11,21,102 लोग संक्रमित हुए। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करें, जहां पर चुनाव हो रहा है और चुनाव को लेकर के लोग बार बार ये कहते आए कि वहां पर कोरोना संक्रमण नहीं है, क्योंकि सरकार वहां चुनाव करा रही है, चुनाव आयोग वहां चुनाव के फैसले लिए। ऐसे में वहां काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वहां संक्रमण का खतरा भी अब काफी तेजी से सामने आ रहा है। ऐसे में बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में लगभग 8,45,878 लोग अब तक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए, जिसमें से 7,17,772 लोग घर को गए, जबकि मरने वालों की संख्या यहां 11,447 है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 7,44,602, राजस्थान में 6,15,653 और गुजरात में भी संक्रमण का जो खतरा है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये सभी जो राज्य थे ये संक्रमण के लिस्ट में रेड जोन में शामिल हैं, जिसमें से तेजी से संक्रमण की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बात अब वैसे जोन की करते हैं जो कि यहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण की बात की जाए तो वो लगभग 60,000 से ऊपर और 5 लाख से नीचे है, जिसमें से सबसे ऊपर जो नाम है वो नाम है हरियाणा का। इसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, पंजाब, असम, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जो कि संक्रमण तो यहां तेजी से फैल रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वहां सामान्य बनी हुई है। जिसमें से बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी संक्रमण की संख्या काफी तेजी से फैल रही है, जिसमें से मरने वालों की संख्या 2,642 हो गई है। यानी कि कोरोना संक्रमण जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके बचाव को लेकर के लगातार डीटीवी भारत आपको खबरों को दिखाता है और साथ ही साथ हम आंकड़ा इसलिए बताते हैं क्योंकि किस राज्य की स्थिति कैसी है और वहां से बचने के लिए आप जितना संभव हो सके उनसे दूरी बना करके रखें, कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करते रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा को लेकर के हम बहुत चिंतित होते हैं और इसलिए आपको हर उस खबर से रूबरू कराना चाहते हैं, हर उस जानकारी से आपको रूबरू कराना चाहते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।